स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रीलिम्स स्पेशल के इस एपिसोड में उन स्पेशल प्रश्नों का हम लोग सिंहावलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसे आयोग के द्वारा विगत परीक्षाओं में पूछा गया है या आगामी परीक्षाओं में जिनके पूछे जाने के चांसेज हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वो तमाम प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे, या अष्टांग मार्ग की संकल्पना किस अंग का हिस्सा है। ऐसे तमाम प्रश्नों का हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। आप शुरू से लेकर के अंत तक मेरे साथ जो है कॉपी पेन लेकर बने रहिएगा, ताकि परीक्षा में किसी तरीके का कोई पेन न हो। पहला प्रश्न बौद्ध धर्म से संबंधित, और मैं आप सबको जो है बताया था कि बौद्ध धर्म जो कि अनीश्वरवादी धर्म है। क्या है? अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी का मतलब कि यहां ईश्वर की जो है कल्पना नहीं की गई है। अनात्मावादी धर्म है। अनात्मावादी धर्म है। अनात्मावादी का मतलब यहां आत्मा परमात्मा की भी कोई कल्पना जो है नहीं की गई है, जी नहीं। लेकिन ये कर्म और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास करता है। कर्म और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास करता है ये धर्म। जैन धर्म में भी जो है इसकी मान्यता है, हिंदू धर्म में भी इसकी मान्यता है, और बौद्ध धर्म में मान्यता है। लेकिन ईश्वर और आत्मा परमात्मा का बौद्ध धर्म में कोई मान्यता नहीं है। पहला प्रश्न जो है पूछ रहा है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। पहला, धर्म की सादगी। दूसरा, दलितों के लिए विशेष अपील। तीसरा, धर्म की मिशनरी संभावना। चौथा, स्थानीय भाषा का प्रयोग। पांचवा, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। सिंधु घाटी सभ्यता भारत में सिंधु और उसके सहायक नदियों के तटीय क्षेत्रों में आबाद पहली सभ्यता थी। वहीं से मूर्ति पूजा जो है भारत में शुरू होती है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा की जो है व्यवस्था कनिष्क के शासनकाल से शुरू होती है। सिंधु घाटी सभ्यता और बौद्ध धर्म के बीच जो वैदिक सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता में वेदों में तमाम देवताओं के संदर्भ में ऋचाओं का संकलन किया गया, संरचना किया गया। लेकिन वैदिक धर्म आगे चल करके कुछ लोगों ने उसे अपना बकौती जागीर समझ लिया। कुछ ऐसे जो है अवगुणों का शिकार हो गया वैदिक धर्म, जिसके वजह से एक नए धर्म का उदय हुआ, और वो था जो है बौद्ध धर्म। वैदिक सभ्यता के दौरान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लोगों को तो इंसान होकर के भी इंसान नहीं समझा जाता था ना। जिन शूद्र लोगों से हाथ तोड़ मेहनत करा करके सड़कों का निर्माण करा लिया जाता था, फिर उनको उस पर चलने से रोक दिया जाता था। क्यों? कि तुम अछूत हो, तुम उस सड़क पे चलोगे तो वो सड़क जो है गंदी हो जाएगी। जब उसने अपना खून पसीना बहा करके उसको बनाया तो अछूत नहीं था। जिन शूद्रों का इस्तेमाल करके कुएं का निर्माण कराया जाता था, शूद्र मजदूर खून पसीना बहा करके कुएं का निर्माण किया, तब वो जो है अछूत नहीं था। लेकिन जब कुआं बन करके तैयार हो गया तो अब उसको पानी पीने से रोक दिया जाता था, क्योंकि तुम इस पर पानी नहीं पी सकते हो, क्योंकि तुम अछूत हो। धर्म में तो इसका भी और भी बड़ी विचित्र स्थिति थी। शूद्र लोगों को मंदिरों में जाने से या धार्मिक क्रियाकलाप, यज्ञ अनुष्ठान में हिस्सा लेने से जो है रोक दिया जाता था। तो एक ये वजह था जब जो है बौद्ध धर्म का जो है उदय हुआ, तो यहां पर जो है वर्ण व्यवस्था जो है थी नहीं थी। इसलिए इस धर्म के विस्तार का जो है एक कारण जो दलित वर्ग था, जो
शूद्र वर्ग था, उसके लिए जो है यहाँ पर कोई किसी प्रकार का छूत अछूत जैसी बात नहीं थी। इसलिए भी जो है ये धर्म का बहुत तेजी से विस्तार हुआ। स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया। खुद भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में अपना उपदेश दिया। पाली भाषा जो कि संस्कृत का ही जो है विकृत रूप था, क्योंकि आम बोलचाल के लोगों की यह भाषा थी। पाली भाषा में जो है अपना उपदेश दिया। इसलिए भी जो है ये धर्म बहुत तेजी से लोगों के बीच जो है लोकप्रिय हुआ। बताने की जो है इसमें कोई जरूरत नहीं है। तीसरा विकल्प जो है कह रहा है कि धर्म की मिशनरी भावना। जी हाँ, बताने की कोई जरूरत नहीं। यह भी जो है इसके सुदृढ़ता का जो है सबसे बड़ा वजह था। वैदिक भावना जैसी यहाँ कोई जो है बात थी ही नहीं। तो जो है पांचवा विकल्प जहां दिया होगा वो तो जो है सही बिल्कुल भी नहीं होगा। कौन सा जो है विकल्प? धर्म की सादगी। जी हाँ, धर्म की सादगी भी जो है इसका एक प्रमुख कारण था। बताने की कोई जरूरत नहीं। 1 2 उसके बाद 1 2 3 4 नहीं, दूसरा विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। पवारन नामक समारोह जो है आयोजित किया जाता था। इसका संबंध जो है किससे है? आपको जानकारी के लिए बता दें, पहला विकल्प कह रहा है कि संघ, परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था, या वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं के द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। जी हां, बौद्ध जो मठ थे, बौद्ध विहार थे, उन बौद्ध विहारों में वर्षा ऋतु में रहने वाले ऐसे बौद्ध भिक्षुक जिनसे जान अनजान में हिंसा हो जाती थी, किसी जीव की हत्या हो जाती थी, उसके प्रायश्चित के लिए जो समारोह आयोजित किया जाता था, उसी को किस नाम से जाना जाता था? पावारन के नाम से जो है जाना जाता था। जबकि किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे, उसे जो है क्या कहा जाता था? उपसंपदा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपसंपदा। उपसंपदा के नाम से इसे जाना जाता था। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुकों के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास जो है चुनते थे। तो दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है क्या कि पवारन नामक समारोह का आयोजन किस वजह से होता था? इस वजह से होता था अपने किए गए जान अनजान में जो हिंसात्मक कार्य थे उसके प्रायश्चित के लिए बौद्ध भिक्षुकों को एक समारोह से गुजरना पड़ता था, एक धार्मिक क्रियाकलाप से जो है प्रायश्चित के लिए गुजरना पड़ता था। वही जो है क्या था? पवारन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कर रहा है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? अजातशत्रु, अशोक, धर्मपाल या कनिष्क? बौद्ध धर्म की महायान शाखा, आपको बता दें कि जब बौद्ध धर्म की दूसरी संहिति का आयोजन किया जाता है, दूसरी जो है परिषद का आयोजन किया जाता है। कब किया गया? भगवान बुद्ध के जन्म के ठीक 100 वर्ष बाद, यानी 383 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया। कहां पर इसका आयोजन किया गया? जी हां, वैशाली में आयोजन हुआ था। कहां पर? वैशाली में। वैशाली के बलुकाराम बिहार में इसका आयोजन किया गया। बलुकाराम बिहार में आयोजन होता है। अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? किसको अध्यक्ष बनाया जाता है? कौन शासक था? तो उस समय शासक था जिसका नाम था क्या? कालाशोक। कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था और अध्यक्ष बनाया गया शुभुकामी को। और यहीं पर बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में टूटता है।
बौद्ध धर्म दो हिस्सों में टूट जाता है। कौन कौन? एक महायान और दूसरा कौन सा? हीनयान। महायान और हीनयान दो हिस्सों में बौद्ध धर्म जो है टूट जाता है। किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? तो कालाशोक के शासनकाल में। यहीं पर दो हिस्सों में टूट जाता है। लेकिन यह प्रभावी कब हुआ? प्रभावी कब हुआ? तो जब चौथी बौद्ध संगति हुई। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में आयोजित किया गया, 102 ईस्वी में आयोजित किया गया। तो यहां महायान जो शाखा थी, जो कि बौद्ध धर्म में परिवर्तन चाहती थी, वो लोग प्रभावी हुए और यहीं से बौद्ध धर्म ने संस्कृत भाषा को अपना लिया था और यहीं से महायान शाखा के लोग प्रभावी हुए थे। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। दिए हुए प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा? अंतिम उत्तर सही होगा, अंतिम विकल्प सही होगा। लेकिन अगर जो है यहां पर दिया जाता कि इसका विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के शासनकाल में हुआ और दूसरी बौद्ध संगति में हुआ। लेकिन स्वीकार किया गया कौन सी बौद्ध संगति में? चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र की अध्यक्षता में इसका आयोजन कुंडल वन में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? महायान शाखा के लोग जो कि भगवान बुद्ध को देव तुल्य माने हैं, देवता की तरह जो है स्वीकार किया, जबकि हीनयान शाखा के लोग इन्हें महात्मा के रूप में स्वीकार किया, एक आम मनुष्य के रूप में स्वीकार किया। दूसरी बात जो इनमें प्रमुख अंतर है वो ये है कि यहां मूर्ति पूजा यानी भगवान की मूर्ति की पूजा, और कौन से भगवान, कौन से महात्मा? जी हां, महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा का यहां प्रचलन हुआ, जबकि यहां महायान शाखा के विपरीत हीनयान शाखा में मूर्ति पूजा का कहीं कोई स्थान नहीं था। तीर्थ यात्रा, जहां जहां भगवान बुद्ध से संबंधित स्थल, जैसे जन्म हुआ लुम्बिनी में, महायान शाखा का वो तीर्थ स्थल है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, बोध गया में ये तीर्थ स्थल है। भगवान बुद्ध अपना पहला उपदेश देते हैं ऋषिपत्तनम में, सारनाथ में, महायान शाखा के तहत वो एक तीर्थ स्थल है। जहां उनको महानिर्वाण प्राप्त होता है, कुशीनगर में वो तीर्थ स्थल है। यानी तीर्थ स्थल की जो है यहां व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। लेकिन महायान शाखा में के विपरीत हीनयान में तीर्थ स्थल जैसी जो है कोई बात है ही नहीं। महायान शाखा में जो सबसे विचित्र बात है, मांस मदिरे का इस्तेमाल किया जा सकता है, आरामदायक जो है बिस्तर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये महायान शाखा जब प्रभावी हुआ तो बौद्ध धर्म का पतन का जो है श्री गणेश भी वहीं से हो गया। लेकिन हीनयान शाखा जो कि भगवान बुद्ध के आदर्शों पर ही चलने वाले लोग थे, इनके आदर्शों को ही अपना सर्वे सर्वा मानने वाले जो है बौद्ध धर्मावलंबी थे, उन्हें हीनयान जो है कहा गया। इनको अरहत के नाम से भी जाना गया। किस नाम से? अरहत के नाम से। अरहत का मतलब वह व्यक्ति, वह बौद्ध भिक्षुक जिसने अपने तपोबल से, अपने तपस्या से निर्वाण प्राप्ति किया है। इन्हें श्रामकयान के नाम से हीनयान को जाना गया। किस नाम से? श्रामकयान के नाम से जो है जाना गया। जबकि महायान शाखा के मानने वाले लोग, महायान शाखा के मानने वाले जो लोग थे, इन्हें बोधिसत्वयान के नाम से जो है जाना जाता है। प्रश्न में जो है पूछा गया है कि इनमें सर्वाधिक अंतर क्या है? तो इनमें सर्वाधिक अंतर जो सबसे बड़ा है, देवी देवताओं की पूजा। हीनयान किसी भी कीमत पर बोधिसत्व या महात्मा बुद्ध की मूर्ति की पूजा का विरोधी था, जबकि महायान में ऐसा कुछ नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं किससे संबंधित है। लिखा गया, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह कहां? चैत्यगृह बौद्ध धर्म में यह पूजा स्थल था। क्या? पूजा स्थल। जबकि
विहार जो थे, जहां पर वर्षा ऋतु में बौद्ध भिक्षुक वर्षा ऋतु व्यतीत करते थे, उपोषित करते थे, उसे विहार के नाम से जाना गया। सर्वाधिक विहार जो है मगध या उसके आसपास के क्षेत्रों में था, कालांतर में इसीलिए मगध विहार, विहार से बिहार हो गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा शैलकृत चैत्यगृह स्थित है, वो कहां पर है? तो पुणे में स्थित है। पुणे में कार्ले जो है, पुणे में कार्ले, जिसे सातवाहन वंश के जो है शासकों के द्वारा पूरी तरीके से बनवाया गया था, हालांकि दूसरे शासकों ने भी इस पर कार्य किया। ये भारत का सबसे बड़ा हीनयान शाखा का शैलकृत चैत्यगृह है। पीतल पोखरा ये भी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ही स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र में। हालांकि ऑप्शन में जो है ऑलमोस्ट जितने भी दिए हैं सब महाराष्ट्र में ही जो है स्थित है। महाराष्ट्र में ये औरंगाबाद में पड़ेगा, औरंगाबाद में कोयना नदी के जो है तट पर। ये पुणे में स्थित है, ये भी पुणे में स्थित है। लेकिन जो प्रश्न में आपसे जो है पूछा जा रहा है, क्या सबसे बड़ा कौन सा है? कार्ले है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना गया? बोधिसत्व क्या है? बोधिसत्व क्या है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि बौद्ध धर्म में ऐसे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया है, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, उसके बाद फिर धरती पर अवतरित होते हैं। क्यों? दूसरे प्राणियों, दूसरे लोगों को निर्वाण प्राप्त करने में मदद करने के लिए इसी को बोधिसत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? बोधिसत्व कहते हैं। और अब तक जो है कुल कितने बोधिसत्व जो है इस पृथ्वी पर आ चुके हैं बौद्ध धर्म के अनुसार? तो 5 का आगमन हो चुका है। मैत्रेय जो 6वें बोधिसत्व हैं, जिनका आगमन अभी जो है बाकी है बौद्ध धर्म के नियमानुसार। जो 5 बोधिसत्व हैं उसमें पहले जिनका नाम पद्मपाणि है, पद्मपाणि या अवलोकितेश्वर, दिए हुए विकल्प का कौन सा, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। ये हाथ में कमल का फूल, क्या कमल का फूल लिए हुए जो है इनको दर्शाया गया है। ये पहले बोधिसत्व है। दूसरे मंजूश्री, जिनको हाथ में किताब लेकर के दिखाया गया है। ये ज्ञान की देवी या अविद्या को दूर करने के लिए जो है ये प्रभावी रहे हैं। वज्रपाणी, जिनको हाथ में खड़क लिए हुए दिखाया गया है, और ये पापनाशक या असत्य के मार्ग पर जो है चलने वाले तत्वों के नाशक के रूप में कार्य करते हैं। मंजूश्री, पद्मपाणि, मैत्रेय अभी बताया कि ये 6वें हैं, जो इनका आगमन होना अभी बाकी है। एक है जिनका नाम है अमिताभ। क्या नाम है? अमिताभ, सिर्फ अमिताभ। और दूसरे हैं जिनका नाम है क्षितिग्रह, क्षितिग्रह। तो कुल कितने बोधिसत्व हैं? 5। आगमन किसका होना है? 6ठे का। यहां 1 2 3 4 ये दे दिए, 2 मैंने यहां पर लिख दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको अपनी कॉपी में जो है आप नोट कर सकते हैं। लेकिन दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा सही होगा? दूसरा ना, तीसरा सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्या अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, या धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का? आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में कुल 4 आर्य सत्य की कल्पना की गई है। आर्य सत्य कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन? तो पहला है दुख। दुख, दुख में आपको बताया गया, भगवान बुद्ध ने बताया सब्बम दुखम। क्या? सब्बम दुखम, सब्बम दुखम।
यानी ये संसार जो है दुखमय है। क्या है? शब्बम दुखम। ये संसार जो है दुखमय है, दुख से भरा हुआ है। इस संसार में जन्म लेना भी दुख है। दुख ना होता तो जन्म लेने वाला शिशु जो है रोता नहीं, वो खुद जन्म लेता है तो अपार दुख और कष्ट दे करके अपनी जननी को इस धरती पर आता है। जन्म लेना भी दुख है, जन्म देना भी दुख है, कष्ट है। उसके बाद सांसारिक वस्तुओं से मोह लगाव होना भी दुख है। अप्रिय वस्तुओं का अपने जीवन में मिलना यह भी दुख है। किसी प्रिय वस्तु का मिलकर के बिछड़ जाना हो तो घनघोर दुख है। मृत्यु भी दुख है, वृद्धावस्था भी दुख है, सब कुछ दुख है। शब्बम दुखम, ये पहला आर्य सत्य है। दूसरा कौन सा है? दुख समुदाय। कौन सा है? दुख समुदाय। दुख समुदाय, दुख समुदाय। और दुख समुदाय किससे संबंधित है? तो इन दुखों के क्या कारण है, इन दुखों का क्या कारण है, उसी को दुख समुदाय के नाम से जो है जाना गया। या इसी को और किस नाम से जाना गया? प्रतित्य। किस नाम से? प्रतित्य समुत्पाद के नाम से जाना गया। समुत्पाद के नाम से जाना गया। प्रतित्य का मतलब होता ही है क्या? कार्य। और समुत्पाद का मतलब क्या होता है? कारण। क्या होता है? कारण। यहां बताया गया कि किसी भी जो है घटना का या किसी भी दुख का जो है कितने कारण हो सकते हैं? तो सिर्फ 1 दर्जन। यानी कितने कारण हो सकते हैं? तो इनकी संख्या जो है 12 हो सकती है। दुनिया में आगे चल करके यहीं से जो है शून्यवाद या सापेक्षवाद की अवधारणा जन्म लेती है, जो नागार्जुन के द्वारा जो है दिया गया, जिसमें बताया गया कि दुनिया में जितने भी कार्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, उनके पीछे कोई न कोई जो है कारण जरूर है। सापेक्षवाद में यहां तक कहा गया, इस धरती पे जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव, उसके जन्म लेने यानी उसके उत्पत्ति के पीछे भी जो है कारण है। क्या? कुछ जीवों की काम वासना की पूर्ति, यानी काम वासना की पूर्ति ही नए जीव की उत्पत्ति का वजह है। दुख का कारण हमारी तृष्णा है, इच्छाएं हैं। दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसका कोई कारण नहीं है। अगर कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। तो दुख समुदाय क्या है? दुख का कारण है। तीसरा बताया गया क्या? दुख निरोध। दुख निरोध। ये दुख निरोध क्या है? दुख निरोध का मतलब जो दुख के कारण हैं उनका निवारण क्या है? क्या निवारण है? तो इसका निवारण यही है कि आप अपने इच्छाओं पर नियंत्रण करें, अपनी तृष्णा पर नियंत्रण करें। सरल शब्दों में कहूं तो अपने इच्छाओं को मार दीजिए। यही दुख का सबसे बड़ा निवारण है। लेकिन ये कहना जितना आसान है उतना ही इसको अपने व्यवहार में लाना उतना ही कठिन है, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। जैसे जैसे उसकी एक इच्छा पूर्ति होती है, दूसरी इच्छा स्वयं उत्पन्न हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे जल में एक लहर के समाप्त होते ही दूसरी लहर स्वयं उत्पन्न हो जाती है। तो ये दुख निवारण है। और चौथा जो आर्य सत्य है, जिसको हम लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं, क्या? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा को ही जो है किस नाम से जो है जाना गया? किस नाम से जाना गया? अष्टांग मार्ग के नाम से या अष्टांगिक मार्ग के नाम से जो है जाना गया। अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना गया। उन 8 मार्ग जिनकी संख्या 8 है उनका उल्लेख किया गया, जिसका अनुसरण करके इंसान दुख के कारण का निवारण कर सकता है। और जो वो 8 मार्ग हैं, जो 8 अष्टांगिक मार्ग हैं, उसमें सबसे पहला है
कौन सा? सम्यक दृष्टि। क्या नाम है? सम्यक दृष्टि। दूसरा कौन सा है? सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प, संकल्प। तीसरा क्या है? बहुत अच्छा है, सम्यक, सम्यक वाक। चौथा क्या है? सम्यक, सम्यक कर्मांत, कर्मांत। पांचवा कौन सा है? तो कहेंगे कि सम्यक, सम्यक, सम्यक व्यायाम, व्यायाम। छठा कौन सा है? छठा कौन सा है जी? सम्यक स्मृति। सातवां कौन सा है? तो सम्यक, सम्यक समाधि। कौन सा? सम्यक समाधि। आठवां कौन सा है? तो कहने का मतलब कि जो है टोटल कुल कितने जो है ऐसे मार्ग बताए गए हैं, टोटल जो है 8 मार्गों की जो है कल्पना की गई है, उसे अष्टांग मार्ग के नाम से जो है जाने गए हैं। किस नाम से जाने गए हैं? अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाने गए हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले देखें यहां पूछ क्या रहा था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग में है, धर्म चक्र प्रवर्तन सुक्त की विषय वस्तु का है। महात्मा बुद्ध का जो प्रथम धर्म उपदेश है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया, जिसे पहले बौद्ध संगति के दौरान शुद्ध पिटक के रूप में संकलित किया गया, उसकी विषय वस्तु किस पर आधारित है? आर्य सत्य और जो है अष्टांगिक मार्ग पर ही जो है आधारित है। तो दिए हुए प्रश्नों का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? बौद्ध ग्रंथ जिसे आप त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, ये जो त्रिपिटक है उसमें 2 पिटक। कौन सा? एक विनय, यहां दिया भी तो है, विनय पिटक, विनय पिटक। और दूसरा कौन सा? तो दूसरा जो पिटक जिसे कि हम लोग सुक्त पिटक के नाम से जानते हैं, शुद्ध पिटक के नाम से जानते हैं। इन दोनों का संकलन प्रथम बौद्ध परिषद में किया गया था। और जो तीसरा है जिसका नाम है अभिधम्म, क्या नाम है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया जो है तीसरी बौद्ध संगति में। तीसरी बौद्ध संगति जो कि 247 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में कहां पर? पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार में आयोजित की गई थी। वहीं पर तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक का जो है संकलन किया जाता है। सुक्त पिटक जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। विनय पिटक जिसमें बौद्ध विहारों में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों, बौद्ध भिक्षुणियों के आचार विचार व्यवहार का वर्णन किया गया। अभिधम्म पिटक जिसमें कि बौद्ध धर्म के दर्शन का जो है, फिलॉसफी का जो है वर्णन किया गया, संकलन किया गया था। संघ जीवन के जो है नियम किस में प्राप्त होते हैं? तो बताने की जरूरत नहीं है। कौन सा विकल्प होगा? पहला ना, दूसरा विकल्प सही होगा, विनय पिटक जो है सही होगा। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दर्शन यानी फिलॉसफी का जो है विस्तृत वर्णन किया गया है। विभाषा शास्त्र, विभाषा शास्त्र इसका संकलन जो है चतुर्थ बौद्ध संगति के दौरान किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति जो 102 ईस्वी में, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। किसकी अध्यक्षता में? वसुमित्र की अध्यक्षता में। कहां पर? कश्मीर के कुंडल वन में किया जाता है। विभाषा शास्त्र का संकलन वहीं किया गया था। बहरहाल प्रश्न के अनुसार दूसरा विकल्प 100% सही है। अगला प्रश्न देखें, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक को सुमेलित कीजिए। अभी तो मैंने बताया
विनय पिटक किससे संबंधित है? विनय पिटक अभी मैंने बताया आप सबसे कि इससे संबंधित है, यानी बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक हैं, भिक्षुणी हैं, उनके रहन सहन, आचार विचार व्यवहार का इसमें नियम बताया गया है। सुक्त पिटक में भगवान बुद्ध के जो है नैतिक और जो है दार्शनिक सिद्धांत जो है दिए गए हैं, जबकि अभिधम्म पिटक में जो है दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। तो पहले का कौन सा होगा? तीसरा, तीसरा, तीसरा। तो या तो ये सही होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। दूसरे का कौन सा सही है? सुक्त पिटक, यानी जो है पहला यानी बी का पहला, या तो ये होगा नहीं तो ये होगा, यानी दूसरा विकल्प सही होगा। त्रिपिटक, आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये त्रिपिटक पर आगे चल करके जो है भाष्य लिखा गया। भाष्य के का मतलब होता है कि इसको सरल शब्दों में लिखा गया, और इन त्रिपिटकों का जो भाष्य है उसी को जो है किस नाम से जानते हैं? अट्ठ साहित्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? अट्ठ साहित्य। इन तीनों त्रिपिटकों का अलग अलग अट्ठ साहित्य हैं, और क्योंकि यहां भी नाम इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि आगे वो प्रश्न के रूप में आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अगला प्रश्न, का वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या गुजरात में? वल्लभी विश्वविद्यालय, इसका संबंध जो है किस धर्म से था? जी हां, किस धर्म से था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से रहा था। जैन धर्म की जो दूसरी संगति हुई थी, जो दूसरी परिषद की मीटिंग हुई थी, वो इसी वल्लभी विश्वविद्यालय में ही आयोजित की गई थी। वल्लभी विश्वविद्यालय किस राज्य में है? गुजरात में। गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण कार्य किस वंश के लोगों ने कराया था? मैत्रेय वंश के लोगों ने जो है कराया था। किसने कराया? भट्टारक जो कि सेनापति थे, उन्हीं के द्वारा वल्लभी विश्वविद्यालय का जो है स्थापना किया जाता है। कहां पर? गुजरात में। गुजरात में किया गया था वल्लभी विश्वविद्यालय, जहां पर कि जैन धर्म की संगति का आयोजन किया गया था। मैं जैन धर्म वाली वीडियो जो पढ़ाया हूं वहां बताया भी हूं। और वल्लभी विश्वविद्यालय अरबों के आक्रमण के बाद जो है समाप्त हो गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें कि बौद्ध धर्म का एक केंद्र जिसका नाम था नालंदा बिहार में स्थित था। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था, और यह महायान शाखा का केंद्र था। किसका? महायान शाखा, जिसको कि पूर्वी भिक्षुक संघ के नाम से भी जानते थे। पूर्वी भिक्षुक संघ के नाम से जानते थे, बोधिसत्व यान के नाम से जो है जानते थे। और इसका हीनयान शाखा का केंद्र बिहार में ही था, जिसका नाम था विक्रमशिला। यह हीनयान शाखा का केंद्र था। दोनों इन विश्वविद्यालयों को तोड़ दिया गया था। किसके शासनकाल में? कब? तो बख्तियार खिलजी के शासनकाल में, जब भारत पर गुलाम वंश का शासन था, और बख्तियार खिलजी जो कि ऐबक का एक सेना नायक था, उसी ने दोनों विश्वविद्यालयों को नालंदा और विक्रमशिला को ध्वस्त कर दिया था। विक्रमशिला की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने कराया, जबकि नालंदा की स्थापना कौन? गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा कराया गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात था? नवनालंदा विहार की स्थापना 1951 में होती है, आजादी के बाद। किसके प्रयासों से आज जो है इसकी स्थापना हुई? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जी। और नालंदा ये किसके लिए प्रसिद्ध था? जी हां, पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में, क्योंकि बौद्ध धर्म के जो उपदेश दिए गए हैं पाली भाषा में, बौद्ध धर्म के साहित्य जो लिखे गए हैं वो पाली भाषा में, जैन धर्म के साहित्य मागधी, अर्धमागधी, प्राकृत भाषा में जो है लिखे गए हैं।
जैसा कि आप जानते हैं दुनिया की प्राचीनतम भाषाओं में से एक वैदिक साहित्य, जिसमें वेद लिखे गए, वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे गए। इसकी अपभ्रंश भाषा जो थी उसका नाम था जो है पाली। पाली से जो है अपभ्रंश हुई जिसका नाम था जो है प्राकृत। प्राकृत से और भी जो है इसका जो है सरल रूप हुआ तो इसे कहा गया क्या, उसे जो है कहा गया अपहट्ट कहा गया। क्या कहा गया, इसे किस नाम से जो है जाना गया, तो और आगे चल करके जो है यही हिंदी तक जो है पहुंचती है। कहां तक, हिंदी तक जो है पहुंचता है। तो संस्कृत और हिंदी आज भी अपने वर्तमान स्वरूप में है, लेकिन पाली और प्राकृत ये दोनों भाषाएं जो है अब लगभग जो है समाप्त हो रही हैं। आजादी के बाद इनको पुनः जो है अपने अस्तित्व में लाने के लिए नव नालंदा बिहार की स्थापना जो है की जाती है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखा जाता है, नागार्जुन कौन, नागार्जुन, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सौतांत्रिक और वैभाषिक ये दोनों जो है हीनयान शाखा, कौन सी, हीनयान शाखा, हीनयान शाखा, या इसे ही कहा गया क्या श्रामक यान शाखा, श्रामक यान शाखा, या इसे ही कहा गया पश्चिमी भिक्षुक संघ, या इसे जो है किस नाम से और जो है जाना जाता है, इसे थेरावाद के नाम से जाना गया, थेरावादी कहे गए ये लोग, या इसे जो है भगवान बुद्ध के आदर्शों पर स्थिर रहने की वजह से स्थविर के नाम से जाना गया। हीनयान की जो उपशाखा थी उसका नाम था सौतांत्रिक और वैभाषिक। विभाषा शास्त्र से ही उसके सिद्धांतों पर चलने वाले लोग वैभाषिक कहे गए थे, जबकि माध्यमिक और योगाचार ये किसके जो है उपशाखाएं थी, तो आप कहेंगे महायान। महायान को और किस नाम से जाना गया, जी हाँ, महायान को जो है जाना गया बोधिसत्वयान के नाम से जो है जाना गया, या इसे और किस नाम से जाना गया, पूर्वी भिक्षुक संघ के नाम से जाना गया। माध्यमिक जो इसकी उपशाखा थी, ये माध्यमिक उपशाखा को ही कहा गया क्या, शून्यवाद। शून्यवाद, इसी को कहा गया क्या, सापेक्षवाद। क्या कहा गया, सापेक्षवाद। और ये किस पर आधारित था, तो जैन धर्म बौद्ध धर्म का जो मूल आदर्श है प्रतीत समोत्पाद, क्या, प्रतीत्य समोत्पाद, समोत्पाद, इस पर आधारित है। और यह किसके द्वारा दिया गया, जी हाँ, नागार्जुन महोदय के द्वारा दिया गया, जिसमें बताया गया कि दुनिया का कोई भी प्राणी, कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य जब भी जो है संपन्न होता है तो उसके पीछे कभी न कभी कोई न कोई कारण जरूर होता है, जो कि अभी मैंने जो है चर्चा भी आपसे किया था। मिनांडर के द्वारा जो है इसी का व्याख्या करते हुए कहा गया था कि जिस तरह से जल में एक लहर समाप्त होते ही दूसरे लहर को जन्म देती है, ठीक उसी तरह इस दुनिया में जितने भी कार्य हैं, जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, समाप्त होने से पहले दूसरे प्राणियों को जन्म देते हैं। दुख भी वैसा ही है, दुख भी वैसा ही है। एक दुख दूसरे दुख को जो है जन्म देता है और उसके निवारण का जो है
प्रयास किया गया शून्यवाद के तहत, सापेक्षवाद के तहत, प्रकृति समोत्पाद के तहत, जबकि योगाचार को जो है, योगाचार को विज्ञानवाद के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? विज्ञानवाद के नाम। कुछ ज्यादा ही विज्ञान हो जा रहा है। विज्ञानवाद के नाम से जो है जाना गया। और विज्ञानवाद के प्रणेता कौन थे? मैत्रेयनाथ थे। कौन थे बेटा? मैत्रेयनाथ। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ना, तीसरा। और इससे संबंधित जो कुछ भी हो सकता है आपको मैंने यहां पर बिल्कुल जेपी के जी के स्टाइल में छाप दिया है और आप इसे अपने कॉपी में छाप सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, नागार्जुन महोदय को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? नागार्जुन को भेजा गया था। नागार्जुन को। अश्वघोष कौन थे? अश्वघोष जो चौथी बौद्ध संगति थी उसके जो है ये उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष रहे थे। वसुमित्र कौन थे? वसुमित्र जो है चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष रहे थे, जो कि कनिष्क के दरबार को सुशोभित करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन पहला देवदत्त, दूसरा महाकश्यप, तीसरा उपाली, चौथा आनंद। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही, भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही जो संघ प्रमुख होना चाहता था वो उनका चचेरा भाई था जिनका नाम था देवदत्त। देवदत्त बचपन से ही भगवान बुद्ध का विरोधी रहा था, महात्मा बुद्ध का हमेशा से विरोधी रहा। वो कहानी आप पढ़े होंगे जब बागीचे में देवदत्त शिकार करते हुए एक हंस का शिकार करता है, उसको तीर मार देता है। भगवान बुद्ध जो कि जम्बू वृक्ष के नीचे, जामुन वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न थे, उस हंस को जब गिरे हुए देखते हैं तो उसको उठा करके जो है उसका इलाज करते हैं। ये कहानी आप भी जो है जानते होंगे। तो वहीं से ये देवदत्त हमेशा जो है भगवान बुद्ध का विरोधी रहा। कहा जाता है कि देवदत्त के सलाह पर ही अजात शत्रु ने अपने पिता, कौन? बिंबिसार जो कि पहले जैन धर्म को मानते थे, जब उनका लगाव बौद्ध धर्म के तरफ हुआ तो ये देवदत्त जो है भगवान बुद्ध का विरोधी उस समय भी था। महात्मा बुद्ध के अनुयायियों का भी जो है इसने विरोध किया और इसी ने सलाह दी तो अजात शत्रु ने अपने पापा बिंबिसार का ऑपरेशन कर दिया। हालांकि अजात शत्रु भी अपने ही बेटा उदयन के द्वारा मार दिया गया। तो ये तो दुनिया का दस्तूर है। कहा गया है आपके साथ आपकी औलाद बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेंगी जैसा आपका अपने माता पिता के साथ व्यवहार होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो है आपको बता दूं कि दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। पहला सही होगा आनंद। आनंद के ही जो है सलाह पर संघ में स्त्रियों को, किसको? स्त्रियों को भगवान बुद्ध ने प्रवेश दिया था। और कहां पर इन्होंने ये निर्णय लिया था? वैशाली में इन्होंने निर्णय लिया था। वैशाली में इन्होंने निर्णय लिया और बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। और यहाँ पर बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली पहली जो महिला थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि महात्मा बुद्ध की जो है रिश्ते में बताने की जरूरत नहीं। कौन थी? विमाता थी। पहले इनकी मौसी थी, बाद में जो है फिर इनकी विमाता हो गई थी। उसके बाद जो है इन्हीं की बेटी नंदा ने ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाली दूसरी महिला हुई। उसके बाद महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा तीसरी बौद्ध भिक्षुणी थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली या इनमें से कोई नहीं। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के जीवन काल में, महात्मा बुद्ध के जीवन काल में ही उनका चचेरा भाई जो देवदत्त था वो
इस धर्म का प्रमुख बनना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और महात्मा बुद्ध अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी किसी को घोषित नहीं किए, बल्कि अपने जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो पहला है कौन सा, दूसरा है कौन सा, तीसरा कौन सा। तो इन्होंने कहा कि अपना धम्म यानी जो है धर्म ही आगे उत्तराधिकारी के रूप में हमेशा जो है कार्य करता रहेगा। तो इसलिए दिए हुए प्रश्न का कोई भी जो है विकल्प सही नहीं है। हालांकि कुछ जो है पुस्तकों में मैत्रेय जो कि क्या अगले बोधिसत्व होंगे और उनको अगला उत्तराधिकारी जो है मानता है बौद्ध साहित्य, लेकिन आयोग ने इसे सही माना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए, अधोलिखित बौद्ध संगीतियों एवं अध्यक्षों को नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। प्रथम बौद्ध संगति, मैंने कितनी बार आपसे जो है बताया, प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। राजगृह में हुई, कहां पर, सप्तकर्णी गुफा में हुई। दूसरी कहां पर हुई थी, वैशाली में, वलुकाराम विहार में हुई। तीसरी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, जी हां, इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। कहां पर हुआ, पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र अशोकाराम विहार। चतुर्थ कहां पर हुआ, कुंडलबन। कुंडलबन कहां था, तो जो है काश्मीर में, काश्मीर में। यहां पर अध्यक्ष बनाए गए, प्रथम के अध्यक्ष जो है कौन थे, तो प्रथम बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष बनाए गए महाकश्यप महोदय जो है बनाए गए थे। दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, शुभुकामी जो है बनाए गए थे। कौन बनाए गए, शुभुकामी को बनाया गया ना, अब सही, किसको बनाया गया, शुभुकामी को बनाया गया। तृतीय में कौन अध्यक्ष बनाए गए थे, जी मोगल्लीपुत्र तिस्स जो है अशोक के कार्यकाल में हुआ। चतुर्थ जो है वसुमित्र को बनाया गया। तो दिए हुए प्रश्न में अब तो आसान हुआ, चलिए देखते हैं पहले का कौन सा जो है सही होगा। जी हाँ, दूसरा। तो जहां जहां दूसरा दिया है वही सही होगा, जहां नहीं दिया है वो गलत होगा। बी यानी द्वितीय बौद्ध संगति, इसका कौन सा सही होगा, तीसरा। बी में तीसरा देखते हैं, यहां दिया है, हाँ, यहां भी दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है, नहीं दिया है, एसी में नहीं दिया है। तो डी ऑप्शन को नीचे जो है, एक मिनट, हाँ, तो कौन सा बच गया, कोई बताने की जरूरत ही नहीं। सी मोगालीपुत्र तिस्स यानी चौथा विकल्प सही है। डी जो है मोगालीपुत्र तिस्स है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बौद्ध संगतियां बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाने की भी जो है संभावना रहेगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो या सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर जो है सहायक सचिव। बौद्ध संगीतियों एवं उनके आयोजन स्थल को कूट के माध्यम से सुमेलित करिए। अभी मैंने बता दिया था, प्रथम बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति जो है कहां पर हुई थी, कहां पर हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति कहां पर हुई, वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगति कहां पर हुई, कुंडलबन में। तो ए का कौन सा होगा, चौथा। ए का चौथा कहां दिया है, डी ऑप्शन में। तो और बाकी पर सोचने की जरूरत ना, कौन सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न बौद्ध परिषदों को नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए। बौद्ध संगति या बौद्ध परिषद एक ही बात है। तो प्रथम बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में जो है आयोजित किया गया, किसके शासनकाल में आयोजित किया गया, अजात शत्रु के। अजात शत्रु किस वंश का जो है शासक था, हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश, जिसको पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है किसके शासनकाल में हुआ, तो ये करियवा कालाशोक के शासन में हुआ, जो कि किस वंश का राजा था, शिशुनाग वंश का जो है राजा था। उसके बाद तृतीय बौद्ध परिषद जो है किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, यानी मौर्य वंश के ये शासक थे। चतुर्थ बौद्ध परिषद की कनिष्क के शासनकाल में, और कनिष्क जो है किस वंश का राजा था, कुषाण वंश का राजा था, कुषाण वंश। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार प्रथम बौद्ध संगति यानी ए का कौन सा सही है,
एक का कौन सा सही है? दूसरा तो ये नहीं होगा और ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। द्वितीय बौद्ध संगति, बी का कौन सा सही है? तीसरा। बी में देखते हैं हम लोग तीसरा दोनों जगह दिया है, जो नहीं दिया है क्योंकि यहाँ चौथा दे दिया है, तो फिर बच कौन गया? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान है? तप और भोग का अति परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध। दोनों में समान रूप से प्राणियों के हिंसा का विरोध किया गया है, क्योंकि जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं, उसमें भी जो है हिंसा सर्वोपरि है, अहिंसा सर्वोपरि है। और बौद्ध धर्म के भी जो 10 शील हैं उसमें भी अहिंसा को सर्वप्रमुख जो है स्थान दिया गया है। तो कह रहा है कि दोनों समान रूप से विद्यमान है। जी हाँ, वेदों के प्रमाण की अनास्था, इसके प्रति, इस पर तो जैन और बौद्ध दोनों जो है खामोश हैं। तो दिए हुए प्रश्न में जहां जहां दूसरा विकल्प जो है दिया होगा वो सही नहीं होगा। ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही। तो अब आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आगे जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? जी हाँ, कौन सा विकल्प सही होगा? तो तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार में अवतरित होंगे? अभी मैंने बताया था कौन होंगे? मैत्रेय, जो कि बौद्ध धर्म के 6वें बोधिसत्व हैं, जो अवतरित हो चुके हैं। वो अवलोकित, ये जो है पद्मपाणि, जिनको अवलोकित ईश्वर के नाम से जाना गया है। इसके अलावा मंजूश्री, क्षितिग्रह, अमिताभ, ये वो बौद्ध बोधिसत्व हैं जो ये धरती पर अवतरित हो चुके हैं। किनका होना है? मैत्रेय का। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, महायान की जो है कौन सी विशेषता है? तो यहां मूर्ति उपासना और अनुष्ठान बिल्कुल सही बात है, ये इसकी विशेषता है। यानी जिसमें तीसरा नहीं दिया है वो सही नहीं होगा। तो ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से कोई सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध में देवतारोपण, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पहला भी सही है क्योंकि पहला इसमें दिया ही नहीं है, पहला इसमें जो है दिया ही नहीं है, इसलिए जो है दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? बुद्ध में देवतारोपण, बोधिसत्व के पथ पर चलना और कौन सा मूर्ति की उपासना, ये सब जो है महायान शाखा का जो है क्या है? विशेषता है। महायान शाखा, जिसको मैंने बताया था कि किसके द्वारा इसे सबसे पहले लाया गया था, तो आप कहेंगे कि महाकश्यप के द्वारा। किसके द्वारा? महाकश्यप के द्वारा जो है सर्वप्रथम ये इसके प्रणेता जो है माने जाते हैं। जबकि महाकच्छायन जो हैं वो हीनयान शाखा के प्रणेता माने जाते हैं। कौन? महाकच्छायन ये हीनयान शाखा के जो है प्रणेता माने जाते हैं। इसी के वजह से तो दूसरी बौद्ध संगति में कच्छायन हो गया था। किसके बीच? तो हीनयान शाखा और महायान शाखा के उपासकों के बीच, धर्मावलंबियों के बीच। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प जो है सही है। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। बुद्ध के समय श्रावस्ती का कौन सा भिक्षुक या भिक्षुणी त्वचा रोग से पीड़ित था? जी हाँ, तिक्स। इसको कहा जाता है कि ये कुष्ठ रोग से जो है पीड़ित थे। बौद्ध धर्म में
ऐसे लोगों के लिए भी दरवाजे खोले गए जिनको समाज में इसलिए जो है हे दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि वो कुष्ठ रोग के शिकार हैं। ऐसा माना जाता था कि कर्मों के प्रतिफल से ऐसा होता है, लेकिन बौद्ध धर्म उनके लिए भी दरवाजे जो है खोल रखे थे। इससे उन्हीं में से एक थे विशाखा, जिनको बौद्ध धर्म की संरक्षिका कहा गया। भगवान बुद्ध के लिए पूर्वाराम विहार का निर्माण कार्य जो है ये कहां करवाती हैं, इनको उपहार में खरीद करके इन्होंने दिया था। कहां पर? श्रावस्ती। और भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक अपना समय अगर जो है बिहारों में कहीं बिताया वर्षा ऋतु में, तो पूर्वाराम बिहार में, श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश भगवान बुद्ध ने दिया। तो श्रावस्ती में सबसे अधिक शिष्य थे तो भगवान बुद्ध के श्रावस्ती में। और महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू को अपनी ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, तो वो भी कहा? श्रावस्ती में। श्रावस्ती के ही क्षेत्रों में रहने वाला अंगुलीमाल डाकू था। इतना आध्यात्मिक व्यक्ति था बौद्ध भिक्षुक बनने से पहले कि जिस व्यक्ति का ऑपरेशन करता था उनकी उंगलियों को काट करके माला के रूप में पहन लेता था। लेकिन भगवान बुद्ध उस अंगुलीमाल डाकू से भी जो है मिले घनघोर जंगल में। जब उसने भगवान बुद्ध को जो है देखा तो कहा कि ठहर जा। भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध रुक जाते हैं। अंगुलीमाल डाकू जब सामने आता है तो इन्होंने कहा मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? यानी तुम्हारे ये अनैतिक जो कार्य हैं ये कब रुकेंगे? इनकी दिव्य शक्ति का वो प्रभाव था कि अंगुलीमाल डाकू बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। वो व्यक्ति जो न जाने कितने लोगों के जीवन का संहारक था, अंगुलीमाल न जाने कितने लोगों का तिरही तय कर दिया, वो बौद्ध विहारों में वर्षा ऋतु इसलिए बिताता था ताकि उसके पैरों के नीचे दबने से जो है किसी जीव की अनजान में ही हिंसा न हो जाए, हत्या न हो जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प जो है सही है? पहला ना, तीसरा विकल्प सही है। आगे बढ़िए। अजात शत्रु किसके सलाह पर बुद्ध का शिष्य बना था? अजात शत्रु, ये वही अजात शत्रु जिसने अपने पापा, किसका? बिंबिसार अपने पिता बिंबिसार का हत्या कर दिया था। बिंबिसार की हत्या करके स्वयं शासक बना था, लेकिन इस पर झूठा इन पर आरोप लगाया कि आप अपने धर्म जैन धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की तरफ जो है आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि अजात शत्रु ने अपने किए गए कार्यों के लिए भगवान बुद्ध से आकर के श्रावस्ती में क्षमा याचना की, और अजात शत्रु का ही राजवैद्य थे जिनका नाम था जीवक। जीवक जो है एक गणिका पुत्र थे। कहा जाता है कि जन्म देने के बाद इनकी माता जो एक गणिका थी, इनको कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था, जिसको अजात शत्रु का बेटा उसे राजकुमार जो है उठाकर उस बालक को लाता है। उसका पालन पोषण जो है राज प्रसाद में किया जाता है। ये बालक आगे चल करके जब तक्षशिला विश्वविद्यालय, दुनिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालय में पहुंचता है तो पढ़ करके और महान आयुर्वेदाचार्य बनता है। भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध का भी जो है ये एक व्यक्तिगत चिकित्सक था, और इसी के कहने पर अजात शत्रु ने क्या कर लिया? भगवान बुद्ध का शिष्यता स्वीकार कर लिया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। आगे प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, अगले प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित 4 स्थानों में हुए बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम बताने की जो है जरूरत ही नहीं है। सबसे पहला जो है बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था। सबसे पहले राजगृह में हुआ, उसके बाद जो है वैशाली में हुआ था। कहां पर? वैशाली में। उसके बाद जो है कहां पर हुआ? तो जो है उसके बाद पाटलिपुत्र में हुआ। सबसे बाद में जो है कुंडलवन में हुआ था। तो दिए हुए प्रश्न में यानी कौन सा सही होगा? दूसरा, पहला, चौथा।
दूसरा, पहला, चौथा और लास्ट में तीसरा, ये विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस बौद्धिक साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित है? ये तो जो है दोहराया गया है, अपने टाइपिस्ट के कृपा से ये प्रश्न जो है पुनः आया है सामने, लेकिन कोई बात नहीं। भगवान महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित हैं किसमें? सुत्त पिटक में। किसमें? सुत्त पिटक में। दिए गए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प। अभिधम्म पिटक में क्या दिया गया है? तो बौद्ध धर्म का फिलॉसफी, दर्शन को दिया गया है। विनय पिटक में आचार विचार व्यवहार को दिया गया है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म में वो कथाएं हैं जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित हैं, और इनकी संख्या अब तक जो है बस इतनी है, 549 कुल जातक कथाएं हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगली कथा में कहा गया सर्वप्रथम स्तूप। स्तूप का प्रमाण, स्तूप क्या है? जिसको कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में समाधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद जो है वो समाधि का निर्माण कराया जाता है। बौद्ध धर्म में उसे स्तूप कहते हैं। पिपराहवा अभिलेख जो वर्तमान समय में सिद्धार्थ नगर में स्थित है, पिपराहवा अभिलेख से यह प्रमाण मिलता है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के धातुओं को 8 टुकड़े किए गए और उस पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। स्तूप शब्द का जो है सबसे पहला जो है प्रमाण मिलता है वर्ल्ड एंशिएंट लिटरेचर, इसमें ऋग्वेद में मिलता है। कहां पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। विकल्प में अन्य जो शब्द दिए गए, अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पाणिनि में लिखा है। पाणिनि के द्वारा जो है लिखा गया है। पाणिनि किसके दरबार में रहा करते थे? पाणिनि के द्वारा लिखा गया। और पूछा जाए पाणिनि किसके दरबार में रहते थे? आप कहेंगे कि पाणिनि रहते थे नंद वंश के शासकों के दरबार में रहे, उससे पहले शिशुनाग वंश के शासकों के दरबार में रहे। इसी अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखा था किसने? पतंजलि ने। किसने? पतंजलि का मतलब बाबा रामदेव नहीं, पतंजलि जो कि पाणिनि के शिष्य थे, और उन्होंने इस पर भाष्य लिखा। भाष्य का मतलब इसको सरल शब्दों में लिखा। अष्टाध्यायी विश्व की पहली व्याकरण की पुस्तक थी, जो संस्कृत भाषा के जो है व्याकरण की पुस्तक थी। अर्थशास्त्र जिसको लिखा था किसने लिखा? कौटिल्य ने। कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, जिसका कौटिल्य के द्वारा लिखा गया। इसका दूर दूर तक जो है अर्थशास्त्र से कोई संबंध नहीं था, इसका राजनीति शास्त्र से संबंध था। प्रश्न के अनुसार जो है पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जाता है सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कलांकित है, यानी भगवान बुद्ध की स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा का जो है निर्माण कार्य कब शुरू हुआ है? जी हाँ, तो गुप्त काल में जो है शुरू किया गया। वैसे तो बता दें कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा निर्माण का कार्य सबसे पहले जो है कुषाण वंश के शासकों ने शुरू किया। कुषाण वंश में भगवान बुद्ध की प्रतिमा यानी मूर्ति का निर्माण शुरू हुआ। किस कला शैली में? तो मथुरा कला शैली में जो है सबसे पहला मूर्ति बनाई गई, जिसमें भगवान बुद्ध को जो है बैठी हुई मुद्रा में जो है दिखाया गया। इसमें बोधगया में भगवान की लेटी हुई मुद्रा में जो मूर्ति बनाई जा रही है वो दुनिया की सबसे बड़ी लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति होगी। लेकिन यहां पर प्रश्न के अनुसार जो है दूसरा विकल्प सही है। अब से आपसे पूछा जाता कि पहली बार जो है इनकी मूर्ति किस वंश के शासकों ने बनाया? कुषाण वंश। किस कला में? मथुरा कला शैली में। मथुरा कला शैली वो शैली थी जिसमें लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, लाल बलुआ पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे, और ये भी कुषाण काल में ही जो है विकसित हुई। कुषाण वंश की जो है राजधानी मथुरा थी और नहीं तो पेशावर थी। गांधार कला शैली भी कुषाण वंश में विकसित हुई, जिसमें काले पत्थरों का इस्तेमाल होता था। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है।
संकल्पना है, तो हीनयान का ये संकल्पना नहीं है, किसका है? महायान का है। यानी ये पूछ रहा है कौन सही है, तो ये जान लीजिए कि जहां जहां जो है पहला विकल्प दिया है वो तो सही नहीं है, यानी पहला और अंतिम सही नहीं होगा। आगे कह रहा है बोधिसत्व के अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बिल्कुल, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं के निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। बोधिसत्व का मतलब मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म में ऐसे व्यक्ति प्राणी जो कि अष्टांगिक मार्ग पर चलते हुए निर्वाण को प्राप्त करते हैं, उसके बाद बोधिसत्व के रूप में अवतरित होते हैं और दूसरे लोगों को निर्वाण प्राप्ति में सहायता करते हैं। ये मनुष्य भी हो सकते हैं, ये जानवर भी हो सकते हैं, यानी पशु भी हो सकते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? जी, दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न को देखिए। बोधिसत्व पदम पाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। अजंता में, बादामी में, बाघ में, या इनमें से कोई नहीं?